गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इकबाल अरफिन और आप देख रहे हैं आईएजी इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का स्वागत करते हैं आपके प्रीपोजिशन लेक्चर वीडियो में। मैं आज सब लोगों के सामने आज एक नए प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहा हूं और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग कहाँ, कैसे और किस तरह से करते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से मैं फिर से पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तक जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो के अंत तक बने रहें। स्टूडेंट्स, आते हैं हम लोग प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग कहाँ, कैसे, किस तरह से करना है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। प्रीपोजिशन अगेंस्ट, यूज ऑफ अगेंस्ट। अगेंस्ट का पहला यूज है, इसका अर्थ के विरुद्ध या के खिलाफ के अर्थ में। जैसा कि लोग जानते हैं अगेंस्ट का अर्थ होता है के विरुद्ध या के खिलाफ। उस अर्थ के बिना पे हम इसका प्रयोग करते हैं वाक्य में। तो क्या इसका सेंटेंसेज होगा? एग्जांपल लेते हैं, ही कंप्लेन अगेंस्ट यू। तो इसका अर्थ होता है कि वह मेरे खिलाफ, सॉरी, ही कंप्लेन अगेंस्ट यू, वह तुम्हारे खिलाफ शिकायत किया। ठीक है, तो वह तुम्हारे खिलाफ शिकायत किया। यहाँ पे अगेंस्ट का अर्थ हो गया के विरुद्ध या के खिलाफ, है ना। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल। हम लोग नियम के अनुसार या नियम के खिलाफ, सॉरी, के अनुसार नहीं, वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल। हम लोग नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, हम लोगों को नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगेंस्ट का अर्थ हो गया के खिलाफ या के विरुद्ध। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे कि जब किसी वाक्य में किसी के खिलाफ या के विरुद्ध होने का अर्थ व्यक्त किया जाता हो तो वहां पे हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। अगेंस्ट का अगला यूज है के विपरीत या प्रतिकूल। यानी अगेंस्ट का प्रयोग अपोजिट के अर्थ के लिए भी किया जाता है, विपरीत होने के अर्थ के लिए, वो किसी चीज के अपोजिट, किसी चीज के प्रतिकूल होने के लिए इसका अर्थ व्यक्त किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, साइक्लिंग अगेंस्ट द विंड इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पे बताया गया कि साइक्लिंग जो यानी साइकिल चलाना, है ना, हवा के खिलाफ या हवा के प्रतिकूल इज डिफिकल्ट, वो कठिन है। दूसरा एग्जांपल, वी आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हम लोग सरकार के अगेंस्ट नहीं है, हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है, हम लोग सरकार के विपरीत नहीं है। तो यहाँ पे अगेंस्ट का अर्थ कई तरह के खिलाफ भी हो सकता है और के विपरीत भी हो सकता है। तो कभी कभी जो है अगेंस्ट का मीनिंग के विपरीत के अर्थ के व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें दोनों एग्जांपल में कि अगेंस्ट का अर्थ यहाँ पे के विपरीत या प्रतिकूल होने के अर्थ के लिए व्यक्त किया गया। अगला आइए, अगेंस्ट का अगला प्रयोग कहाँ, कैसे होता है। अगेंस्ट का अगला प्रयोग है पर, यानी से सटा हुआ। किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी चीज से सटा हुआ कोई चीज हो और वहां पे पर के अर्थ के लिए अगेंस्ट का भी प्रयोग किया जाता है। मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूं कि कैसे। द लैडर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। यहाँ पे अगेंस्ट का अर्थ के खिलाफ या के विरुद्ध नहीं हुआ, यहाँ पे अगेंस्ट का अर्थ होता है पर, यानी सीढ़ी जो है वो दीवार पर खड़ी है या दीवार पर टिकी है। तो यहाँ पर अगेंस्ट का अर्थ होता है पर। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लीजिए, ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। वह दीवार पर झुका हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि वह दीवार के खिलाफ झुका हुआ है या दीवार के विपरीत झुका हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे अर्थ निकलेगा कि वह दीवार पर झुका हुआ है। तो यहाँ पर झुका हुआ मतलब ये कि दीवार के ऊपर नहीं झुका है। अगर दीवार के ऊपर होगा तो वहां ऑन का प्रयोग होगा, लेकिन दीवार अपनी जगह पे जैसे खड़ा है वैसे खड़ा है और दीवार पर झुका हुआ है ना, यानी अपोजिट डायरेक्शन से वो उसकी ओर होने का बोध कर रहा है और पर होने का बोध कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे अगेंस्ट का प्रयोग किया गया। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आप ध्यान रखेंगे कि पर का अर्थ होता है कि जब विपरीत दिशा से कोई चीज किसी चीज पर टिका हो, रखा हो या हो, तो उस जगह पे हम पर के अर्थ के लिए अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। अब आइए, अगेंस्ट का अगला प्रयोग के बदले के अर्थ के लिए किया जाता है। तो के बदले का अर्थ होने पर हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। वैसे तो के बदले के अर्थ के लिए और भी बहुत सारे
प्रीपोजिशन यूज होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि अगेंस्ट का प्रयोग के बदले के अर्थ के लिए कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, द बैंक गेव हिम, बैंक ने उसे दिया 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया बैंक ने उसे दिया अगेंस्ट द बॉन्ड, बॉन्ड के बदले, यानी एक बॉन्ड था, उस बॉन्ड में जो कुछ भी शर्तें कंडीशंस अप्लाई किया गया होगा वो चीज ना पूरा करके बैंक ने बल्कि 1 लाख रुपया जो है उसे दे दिया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बॉन्ड के बदले, है ना, 1 लाख रुपए दे दिया गया। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, योर फादर टुक सम मनी अगेंस्ट द लैंड। कहने का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि तुम्हारे पिताजी कुछ पैसे लिए अगेंस्ट द लैंड, यानी जमीन के बदले, जमीन न लिया, जमीन के बदले वो कुछ पैसे ले लिए। तो यहाँ पर भी के बदले के अर्थ के लिए अगेंस्ट का प्रयोग किया था। अब आइए अगेंस्ट का अगला यूज कैसे कहाँ होता है। अगेंस्ट का अर्थ होता है से, यानी तुलना के अर्थ में। जब हम किसी से किसी चीज को कंपेयर कर रहे होते हैं और वहां पे अर्थ से होता है, तो से के अर्थ के लिए अगेंस्ट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल, यू स्कोर्ड 20 रन्स मोर अगेंस्ट लास्ट मैच। तो कहता है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने पिछले मैच से 20 रन ज्यादा स्कोर किया, 20 रन ज्यादा बनाया। तो पिछले मैच से यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि इस मैच में आपने 20 रन बनाया ज्यादा, और कैसे 20 रन ज्यादा कैसे बनाया, तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम लास्ट मैच से। तो जहाँ पे कंपेयर किया जाता है वहां पे कंपेयर करने के अर्थ के लिए भी से का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं, ही इज वर्किंग अगेंस्ट टाइम। अर्थ ये हुआ कि वह काम कर रहा है अगेंस्ट टाइम, समय से, है ना। समय से यहाँ पे अर्थ ये हुआ कि उसे एक टाइम दिया गया, टाइम बाउंड दिया गया कि भाई आपको 1 घंटे में, 2 घंटे में, जो भी है कि टाइम लिमिटेड दिया गया है कि उसको ये टाइम में आपको काम कर लेना है, और वो जो है कंटिन्यू काम किया जा रहा है टाइम को, टारगेट को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है कि जो समय दिया गया, मान लिया जाए सपोज कह दे कि उसे 1 घंटा समय दिया गया, अब यहाँ पे उसको 1 घंटा समय दिया गया है, तो वो तुलना कर रहा है कि 1 घंटा में मैंने पिछले काम किया था, या पिछले काम को मैंने आधा घंटा में किया था, ये काम को मुझे 1 घंटा में करना है या 1 घंटा पहले कर देना है। तो एक कंपेयर कर रहा है, वो कंपेयर के सेंस में यहाँ पे वो काम को तेजी से करता है। तो ही इज वर्किंग अगेंस्ट द टाइम, वो समय से काम कर रहा है, ये इसका। तो आज आपने देखा कि अगेंस्ट का प्रयोग हमने अलग अलग अर्थों में, अलग अलग सेंस में इसका प्रयोग किया गया। प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग कहाँ, कैसे, किस तरह से हुआ, आपने बहुत अच्छी तरह से देखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए